हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। जैसा आपको मालूम है, हमने कंटिन्यूटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहली दो वीडियो में मैंने लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। तो जिन्होंने मेरी वो पहली दो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन दोनों को ज़रूर देखना, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो हम एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपका, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस 3 एट x इक्वल टू 5। अब देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो कंटिन्यूटी की मैंने एक तो कंडीशन बताई थी, अगर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए तो भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। दूसरा हमने पढ़ा था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए तब भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसको मोस्टली हम किस में यूज़ कर लेते हैं, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये सब ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, तो मैंने लिमिट x टेंस टू 0 निकाला, किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 5x माइनस 3। अब x को मैं रिप्लेस कर दूँ 0 में, तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब 5 इंटू 0 0 होगा, माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3 आ जाएगा। और f ऑफ 0 निकालूंगा तब भी x रिप्लेस हो जाएगा 0 में, 5 इंटू 0 माइनस 3 तो आएगा 0 माइनस 3, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। तो अब लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ गया, f ऑफ 0 के। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सेम डिटो अब मैं किस पे चेक कर लूंगा इसको, लिमिट x टेंस टू माइनस 3, तो अब x रिप्लेस हो जाए किसमें, माइनस 3 में। 5 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 15 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस साइन वही रहेगा, तो ये माइनस के 18 आ जाएगा। और f ऑफ माइनस 3 क्या आएगा, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस के 18। तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 3, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3। ऐसे ही एट x इक्वल टू 5 फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस पे भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, 22 और 22। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स रिप्लेस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 में। तो अब x को रिप्लेस कर देंगे 3 में, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 3 निकालेंगे, तो x रिप्लेस हो जाएगा इसमें 3 में, तब भी वो कितना आएगा, 17 आएगा। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर माइनस 5 हो जाएगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, अगर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। तो इसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है, तो इसको मैं जर्नल नंबर से लेके चल पड़ूंगा। तो हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन विद डोमेन आर, आर मीन्स ऑल रियल नंबर। अब a बिलोंग्स टू r, a हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 √2 वट एवर, जो भी रियल नंबर है। लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए पार्ट में एक्स माइनस फाइव। अब एक्स रिप्लेस हुआ ए में तो ए माइनस फाइव आ गया, और एफ ऑफ ए निकालेंगे वो भी क्या आएगा, ए माइनस फाइव ही आएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एफ ऑफ ए की, फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू ए। तो एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, इट मीन्स ए की वैल्यू कुछ भी हो, ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, कोई भी रियल वैल्यूज रहेगी हर एक पॉइंट के लिए, तो इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। बी पार्ट देखिए, अब 1/x-5 है, इसमें भी क्या ले लिया, ये रैशनल फंक्शन है, डोमेन क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर होगी, बस डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 5 नहीं हो सकते, क्योंकि 5 - 5 जीरो हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब a बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, बस केवल 5 नहीं आ सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x, यानी 1/x-5 लिमिट x टेंस टू a, तो x रिप्लेस हो जाएगा किसमें, a में, तो 1/a-5 इज इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ a, क्योंकि ये f ऑफ a भी क्या आएगा आपका 1/a-5 भी आएगा। तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू हो गया f ऑफ a के। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। सी पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5 इज अ रैशनल फंक्शन विद डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, केवल डिनोमिनेटर में -5 नहीं हो सकता, क्योंकि -5 + 5 इज इक्वल टू होता है 0, और वो इन्फिनिटी हो जाएगा, x² - 25/0 इन्फिनिटी। तो अब इसको अगर मैं 5 इसमें, अब इसको अगर आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि x² - 25/x+5 है, तो ऊपर फॉर्मूला लग गया a² - b², तो x - 5 इंटू x+5/x+5 कैंसिल हो गया, x - 5 रह जाएगा। तो लेट a बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, देन लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x को रिप्लेस कर दें किसमें, x - 5, ये ऊपर हमने किया ही था, a - 5 आएगा, f ऑफ a हो गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। डी है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो x - 5 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जैसे x की लेस देन 5 है, कोई भी वैल्यू हो 5 से लेस, जैसे 4 है तो 4 - 5 आएगा -1, -1 को +1 बनाने के लिए बाहर माइनस का साइन लगाएंगे हम, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x - 5 है तो 5 माइनस, अब 5 - 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 0, और 5 से ग्रेटर 6 रखेंगे तो 6 - 5 भी कितना आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इससे तो क्या आएगी, ये पॉजिटिव। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए x लेस देन 5 से पहले हमने कौन सा साइन लगाया, नेगेटिव का, क्योंकि x - 5 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव के नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब फॉर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5, एफ ऑफ एक्स कौन से फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आपने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। आपको याद हो तो मैंने पार्ट सेकंड के अंदर कंटिन्यूटी की पूरी टेबल बनाई हुई है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और उसकी डोमेन भी, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पॉलिनोम फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो x लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन, और x ग्रेटर देन 5 के लिए भी, तो ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो जाएंगे। आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसके ऊपर, 5 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, ये x टेंस टू 5 नेगेटिव। काफ़ी स्टूडेंट इसको -5 सोच लेते हैं, वो रॉन्ग है, ये -5 नहीं है, ये ऊपर जो माइनस का साइन है केवल ये शो ऑफ कर रहा है कि जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 5 नहीं है, x से स्लाइटली लेस देन है। क्योंकि आपने मेरी लिमिट वाली अगर वीडियो देखी हो तो आपने उसमें देखा होगा कि x टेंस टू a is not exactly equal to x is not equal to a, it is approaching to a, ये केवल a के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वो लेफ्ट साइड से भी हो सकता है और राइट साइड से भी हो सकता है, तो दोनों में से कहीं से भी हो सकता है। तो
इट मीन्स ये जो नेगेटिव साइन है ऊपर ये दिखा रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो स्लाइटली लेस देन 5 है। स्लाइटली लेस देन 5 मीन्स 4.9999 भी हो सकती है, 4.998 भी हो सकती है। तो इसलिए आप इसको चाहो तो आप क्या लिख देंगे, अब इसको रिमूव करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, x रिप्लेस हो जाएगा किसमें, 5 माइनस एच, -5, 5 से 5 कैंसिल, बाहर माइनस का साइन है, माइनस माइनस एच प्लस के एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। और ये क्या क्या h, अब h को रिप्लेस कर देंगे 0 में तो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 0। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5, पॉजिटिव का साइन, इट मीन स्लाइटली ग्रेटर देन 5, मीन्स 5.00001 भी हो सकता है, 5.0002 भी हो सकता है। तो इसमें भी पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस एच माइनस 5 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। अब किस पे चेक करेंगे, f ऑफ 0 पे, यानी f ऑफ 5 पे। अब f ऑफ 5 क्या आएगा, x माइनस 5, तो 5 माइनस 5 भी क्या आ जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, prove that the function f of x is equal to x raised to power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। तो f of x is equal to x raised to power n है, n belongs to any positive integer, z plus z होता है इंटीजर्स को दिखाता है, और z plus means positive integer। f of x is a polynomial function with its domain, और polynomial function की डोमेन क्या है इसकी, all real number। तो लिमिट x टेंस टू n, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n, x रेज टू पावर n मीन्स n रेज टू पावर n, और f ऑफ n भी किसके इक्वल आएगा, n रेज टू पावर n ही आएगा। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो लिमिट x टेंस टू n, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ n, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन, अब इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और 5 इफ x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2। तो एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x। अब x टेंस टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x होगी, क्योंकि x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 यानी कि 0 भी जो है 1 से लेस ही होती है। तो लिमिट x टेंस टू 0 में फंक्शन क्या आएगा, x आएगा। तो x को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 0 में, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट पुट की तो क्या आएगा, 0। और f ऑफ 0 निकालेंगे तब भी फंक्शन f ऑफ x क्या है, x ही लगेगा। तो x को 0 में रिप्लेस करेंगे, 0 ही आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ 0 के, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब मैं अगर 1 के लिए लूंगा तो 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 के लिए डायरेक्ट तो मैं फंक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि 1 के हिसाब से दो वैल्यू है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 1 लेस देन हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x। तो इसको कैसे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, x रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस एच में। अब h की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे, 1 प्लस, तो 1 प्लस है, x ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन क्या आएगा, 5। तो किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब किस पे चेक करनी रहेगी अपनी, 2 पे। अब 2 पे चेक करेंगे तो देखिए 2 पे अगर हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी 5 आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ही है 2। राइट हैंड लिमिट भी 5 आएगा, और f ऑफ 2 भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 2। केवल 1 पे डिसकंटिन्यूअस है ये, 0 और 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस होगा। ये देख लीजिए 2 पे क्या आएगा, 5 ही आएगा इसका आंसर।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब 6 देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इन ईच ऑफ द प्रॉब्लम। ऑल पॉइंट्स निकालने हैं आपको डिसकंटिन्यूटी के। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। फॉर एक्स लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2 एफ ऑफ एक्स कैसे फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं ऑलवेज। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर 2 से लेस लूंगा तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेंगे तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अब किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी रहेगी? केवल इसकी 2 के ऊपर। तो मैं अब किस पे चेक करूँगा? 2 पे। अब 2 पे डायरेक्ट मैं ले नहीं सकता, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स लेस देन 2 लेंगे तो फंक्शन मिलेगा मुझे 2x प्लस 3, और एक्स ग्रेटर देन 2 लेंगे तो मुझे फंक्शन लेना पड़ेगा कौन सा? x ग्रेटर देन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इट मीन स्लाइटली लेस देन 2, स्लाइटली लेस देन 2 ये शो ऑफ कर रहा है, तो फंक्शन आएगा 2x प्लस 3। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, x टेंस टू 2 नेगेटिव को पुट करेंगे हम क्या? x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, और लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे 2 प्लस लेंगे राइट हैंड लिमिट में, फंक्शन आएगा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 आएगा, तो 2 पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे अब किसमें? 2 प्लस एच में। यहाँ पे 2 प्लस एच रखेंगे, एच की वैल्यू 0, और वही फिर 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो केवल ये 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है, बाकी सब पे कंटिन्यूअस होगा। अब 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3, 6x प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखिए, जब वैल्यू x की माइनस लेस देन माइनस 3 है तो फंक्शन कैसा है? मॉडुलस प्लस कांस्टेंट। तो मॉडुलस और कांस्टेंट फंक्शन दोनों ही क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। और जब x की वैल्यू माइनस, तो इसका मतलब x लेस देन माइनस 3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? मोड ऑफ x भी कंटिन्यूअस, कांस्टेंट भी कंटिन्यूअस, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहली वीडियो में, अगर दो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, देन f x प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो उनका सम और डिफरेंस भी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो आप किस पे चेक करेंगे? माइनस 3 पे। तो एट x इक्वल टू माइनस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, माइनस 3 नेगेटिव, स्लाइटली लेस देन माइनस 3, तो मोड ऑफ x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको रिप्लेस कर देंगे किसके में? माइनस, पुट करेंगे अब x को आप माइनस 3 माइनस एच, अब मोड को रिप्लेस कर दिया माइनस 3 माइनस एच प्लस 3 में। अब ये क्या आएगा? माइनस 3 प्लस 3, अब मोड ऑफ माइनस 3 क्या आएगा? प्लस के 3, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो x टेंस टू माइनस 3 पॉजिटिव, तो पुट करेंगे अब x को आप क्या? माइनस 3 प्लस एच, और माइनस 3 प्लस एच पे क्या आएगा? ये माइनस के 2x, तो माइनस के 2x आ गया। अब ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस एच, वेयर लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या आ जाएगा? प्लस के 6, 3 टू जा 6 हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो आएगा क्या? प्लस के 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ माइनस 3, फंक्शन क्या आएगा? मोड ऑफ एक्स प्लस 3, तो मोड ऑफ माइनस 3 प्लस के 3, 3 प्लस 3 क्या आ गया? 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 3, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3, फंक्शन क्या? माइनस 2x, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो कंटिन्यूअस हो जाएगा ये भी। x ग्रेटर देन 3 के लिए 6x प्लस 2, ये भी क्या हो गया? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूअस हो जाएगा ये भी एवरीवेयर। तो अब किस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 3 पे। एट x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, स्लाइटली लेस देन 3, उसके लिए फंक्शन लगेगा माइनस के 2x,
और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन लगेगा क्या 6x प्लस 2। तो देखिए अब चेक करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, तो क्या आ गया माइनस के 2x। फिर से वही पुट करेंगे x को क्या 3 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 3 माइनस एच, लिमिट पुट करेंगे तो मिलेगा -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 माइनस के 6 आ जाएगा ये। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट -6। अब राइट हैंड लिमिट 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, तो 6x प्लस 2, तो 3 प्लस एच रख देंगे, ये भी 6 इंटू में 3 प्लस एच प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो 6 इंटू में 3 प्लस 2 रह जाएगा, तो 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 3 पर। तो 8th क्वेश्चन देख लीजिए अब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है। तो देखिए अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉडुलस फंक्शन है पॉजिटिव होगी वैल्यू, तो एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और एक्स लेस देन 0 है तो मॉडुलस फंक्शन है नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो बाहर माइनस का साइन आएगा ताकि पॉजिटिव ना आए, तो माइनस के एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन कितना कैसा रहा है मोड ऑफ x अपॉन में x, या आप कह सकते हैं 1 और -1 दोनों कैसे है कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो फंक्शन क्या होगा आपका कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। या फिर आप इसके अनुसार देखें तो क्या आपके पास मोड ऑफ x अपॉन में x, तो ऊपर वाला कैसा है मॉडुलस, नीचे वाला कैसा है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो उनका वो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, क्योंकि जी एक्स भी कंटिन्यूस एच एक्स भी कंटिन्यूस, तो जी एक्स अपॉन एच एक्स भी क्या होंगे कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। तो अब किस पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव क्या मिलेगा आपको स्लाइटली लेस देन 0 पे -1 मिल रहा है, और एक्स ग्रेटर एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन 0 पे क्या मिल रहा है प्लस के 1 मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब 9th क्वेश्चन भी सेम है, बस इस पे f0 पे क्या -1 और f ग्रेटर देन 0 पे भी क्या है -1 है, तो ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे -1 आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट -1 एफ ऑफ 0 भी -1, तीनों इक्वल आ जाएंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था हमने, बस उसमें मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स था, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, मेथड वही है। 10th क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं, 1 पॉजिटिव के लिए x प्लस 1 लेंगे, 1 नेगेटिव के लिए x स्केयर प्लस 1 लेंगे, और x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, x लेस देन 1 के लिए भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर, किस पे चेक करेंगे 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ऐसे ही, ये 2 आ जाएगी, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे, और फिर f(1) अगर तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे 11th क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ है, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल, कंटिन्यूस हो जाएगा एवरीवेयर। लेफ्ट हैंड लिमिट स्लाइटली लेस देन 2 निकालेंगे, x³ - 3, अभी ऊपर जैसे कि हमने वैसे ही करने हैं, 2 पॉजिटिव के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 2, x² प्लस 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, और एफ ऑफ 2 पे फंक्शन कौन सा आएगा x³ - 1, तीनों इक्वल आ जाएंगे, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट स्लाइटली लेस देन 1 निकालेंगे, x लेस देन 1, तो स्लाइटली लेस देन 1 के लिए x की पावर 10 - 1
क्या आ जाएगी वैल्यू 0। ऐसे 1 पॉजिटिव के लिए तो कितना आ जाएगा अभी 1, और एफ ऑफ, तो ये 0 और 1 लेफ्ट इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1। अभी जैसे ऊपर किए सेम ऐसे ही करना है, एज इट इज है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए पोलिनोमियल कंटिन्यूअस किस पे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, स्लाइटली लेस देन 1 एक्स प्लस 5 आएगा। वही आप कर सकते हैं x को 1 माइनस में h, तो x रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस में h प्लस 5, ये 0 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6, राइट हैंड लिमिट -4 आएगी, अनइक्वल आ गई, फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। 14th देख लीजिए, एफ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है इसमें भी, तो एफ ऑफ एक्स है 3 इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और 4 है इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, और 5 है इफ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन इन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 10 तक, क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहा है तो 0 से 10 तक है ये। तो 0 पे चेक करेंगे, 0 पॉजिटिव पे चेक करेंगे हम। 0 पॉजिटिव पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि 0 नेगेटिव तो है नहीं इसमें, तो 0 पॉजिटिव आ गया, 0 पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिल जाएगी, और एफ ऑफ 0 पे भी क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये फंक्शन कैसे होगा राइट कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि एक्स लेस देन 0 तो इसमें है ही नहीं कोई फंक्शन, तो ये फंक्शन कैसा होगा राइट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कैसे हैं दोनों, 3 और 4 और एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। चेक करेंगे 1 पे, 1 लेस देन पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन पे 1 स्लाइटली ग्रेटर देन 1, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। किस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे अब 3 पे, 3 पे चेक करेंगे स्लाइटली लेस देन 3, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 4, 3 पॉजिटिव स्लाइटली ग्रेटर देन 3 क्या होगी 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये भी 4 और 5 है क्योंकि। अब उसके बाद किस पे चेक करेंगे 10 पे, तो 10 पे स्लाइटली लेस देन 10 5 आ गया, और एफ ऑफ 10 पे भी 5, तो ये कैसा कंटिन्यूस होगा लेफ्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा लेफ्ट कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 10 पे। और f इज डिसकंटिन्यूस डोमेन, तो इट मीन्स f इज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा इन इट्स डोमेन। अब 15th है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स लेस देन 0, 0, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 4x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x लेस देन 0 इफ f इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड इज कंटिन्यूस, क्योंकि 2x है, तो स्लाइटली लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, स्लाइटली लेस देन 0 2x आ जाएगा, तो कितना आएगा 0, और स्लाइटली ग्रेटर देन 0 पे कितना आएगा 0, और 1 नेगेटिव पे कितना आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ 0 पे क्या आएगा 0, तो तीनों इक्वल आ गई, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है पॉलिनोमियल कंटिन्यूस हो जाएगा, किस पे चेक करेंगे 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव 0 आएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन, फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। और 1 पॉजिटिव पे आ गया 4x, तो इसको 1 प्लस एच रख देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 क्या आएगा 4, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब 16th हो देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स -2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एंड 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -1, एक्स लेस देन -1 फंक्शन क्या है -2 कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस होगा तो अब चेक कर लेंगे इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -1 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स फंक्शन -2 आ गया, -1 पॉजिटिव पे 2x आएगा,
वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये भी -2, एफ ऑफ -1 पे भी क्या आएगा, 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, तीनों इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू -1। अब करेंगे चेक किस पे, -1 और 1 पे, 2x पॉलिनोमियल है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। x ग्रेटर देन 1 क्या है, 2 कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। तो 1 नेगेटिव पे चेक कर, आप किस पे चेक करेंगे, 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव पे चेक करेंगे, फंक्शन आएगा 2x, तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच में, तो 2 इंटू 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 इसके इक्वल आएगा 2k। राइट हैंड लिमिट 1 पॉजिटिव 2 आएगा, क्योंकि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 क्या है, 2 ये, और एफ ऑफ 1 भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा आपका, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, तो 2 एफ ऑफ 1 कितना आएगा आपका, ये वाला फंक्शन आएगा एफ ऑफ 1 में 2x, तो 2 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो इस वीडियो में हमने 16th क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर, ताकि मैं आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाता रहूं। थैंक यू।